हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नालंदा एकेडमी पे हमारे पर एक नई सीरीज स्टार्ट हुई जिसमें हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी ग्वालियर जिला हमारा हो चुका है, इसमें हम दतिया जिले को कवर करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी सीरीज है। व्यापम या एमपीपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, हमारे प्री एग्जाम या वनडे एग्जाम, उनमें इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिलों से। तो आप याद रखना, सारे के सारे जिले देखिए, एक एक करके 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं है, और ये सारी की सारी वीडियो हमारे नए संशोधन के साथ साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बिना देरी के टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं दतिया जिले को। सबसे पहले दतिया जिले में आप देखेंगे 52 जिलों में से एक दतिया जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, आप याद होगा जो पीले नंबर का 29वां नंबर जो देख रहे हो, ये दतिया जिले से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी सीमा किस किस से लगती है, तो आप उत्तर में देख सकते हो इसकी सीमा। ठीक है ना फ्रेंड्स, उत्तर में इसकी सीमा हमारी भिंड जिले से लगती है, साथ साथ में इधर ग्वालियर जिले से लगती है, नीचे हमारी शिवपुरी जिले से लगती है, और इधर यूपी से लगती है। ठीक है ना, याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दतिया से कि दतिया की तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए मैप में भी मैंने सारी की सारी तहसीलों को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर ये सारी की सारी तहसीलें दतिया जिले की हैं जो कलरफुल है यहाँ पर। ठीक है ना, इसकी सीमा मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ। क्वेश्चन आता है कि दतिया जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है या नहीं लगती है, तो बिल्कुल लगती है, क्योंकि पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में इसके भिंड जिला है हमारा मौजूद। ठीक है, और इसके पश्चिम में ग्वालियर और शिवपुरी जिला है। ठीक है ना, ग्वालियर और शिवपुरी जिला। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर अगर देखें कि इसकी प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी हैं, तो दतिया पहले नंबर पर, शेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़ और बड़ौनी इसकी प्रमुख तहसील है। इसमें से भांडेर इसकी नई तहसील है, याद रखोगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब इसके कुछ नाम देखेंगे कि इसके अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है और इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो याद रखोगे कि इसको दिलीप नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? दिलीप नगर है। तो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि किस जिले का नाम दिलीप नगर है, तो दतिया जिले का नाम दिलीप नगर है। ठीक है, साथ साथ में पीताम्बरा देवी के नाम से भी ये काफी प्रसिद्ध है। मैं भी आपको जिक्र करूंगा पीताम्बरा देवी के बारे में न्यूज स्लाइड में, पूरा ही पूरा जिक्र करेंगे हम उसमें। ठीक है ना, पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से, लेकिन संपूर्ण जिले को पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में इसका अन्य नामों में अगर हम बात करें, लघु वृंदावन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु वृंदावन इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इस कारण से इसको लघु वृंदावन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन भी कहा जाता है। अनेक मंदिर जैसे कि अभी आप इस पे हम चर्चा करेंगे, इसकी सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे दतिया को। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां से प्रश्न परीक्षा में बनता है, दतिया जिले के किले के बारे में। ठीक है, याद रखोगे दतिया का किला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे फ्रेंड्स, जो कि वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। देखिए दतिया का किला जो है वीर सिंह बुंदेला देव है, जो कि 17वीं शताब्दी में निर्मित करवाया था। कब? 17वीं शताब्दी में। इसमें एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो दरवाजा है, ये आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ही पूरा फोटो पिक्चर है, दतिया के किले की पिक्चर है। इसी किले में इसके दरवाजे पर क्वेश्चन आता है कि न्याय मुकुट का हीरा, क्या न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है इसी किले पर। तो यहाँ से आपको याद करना है कि दतिया के किले पर न्याय मुकुट का किला, न्याय मुकुट का हीरा नाम से शब्द लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किले पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है, तो दतिया के किले पर। साथ साथ याद रखोगे कि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो निर्मित सतखंडा महल है, 7 मंजिला महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 मंजिला महल कहाँ पर है, तो दतिया के किले में। इसी 7 खंडा महल को या सतखंडा महल को पुराना महल, हवा महल या खैनी महल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, पुराना महल, हवा महल या खैनी महल के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में यहाँ पर राजगढ़ पैलेस भी है और गोविंद महल भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखो। चलिए ये हो गया कौन सा, ग्वालियर का हमारा किला। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा हमारा कहाँ से, रतनगढ़ की माता का मंदिर की। रतनगढ़ की माता का मंदिर का जो मेला है, रतनगढ़ की माता के मंदिर कहाँ पे लगता है, तो याद रखोगे दतिया जिले में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये रतनगढ़ वाली माता का मंदिर है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिखे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीताम्बरा देवी का मंदिर। देखिए पीताम्बरा देवी का जो मंदिर है ना, याद रखोगे श्री गोलकवासी स्वामी जी के द्वारा यहाँ पर बगुलामुखी देवी और धूमावती देवी की मूर्तियां स्थापित है इसमें, ठीक है ना। इसे हम पीताम्बरा पीठ के नाम से जाने जाते हैं। यह स्थान पौराणिक योग का स्थान है, काफी प्राचीन है, काफी पूछा भी जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसी स्थान पर पीताम्बरा पीठ में शिव मंदिर भी है जो महाभारत कालीन है, ठीक है ना, याद रखोगे। तो पीताम्बरा देवी पीठ का मंदिर कहाँ पर है या पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है, तो दतिया जिले में है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि दतिया को लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी कारण से जाना जाता है कि यहाँ पर हम कई सारे मंदिरों को देखेंगे। एक मंदिर रतनगढ़ का हो गया, ठीक है, दूसरा पीताम्बरा का हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जरा ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोनागिरी। ये भी बहुत प्रसिद्ध है जैन तीर्थ स्थल, ठीक है ना। सोनागिरी से क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लगभग 108 जैन तीर्थ स्थल जो आप देख सकते हैं, जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे मंदिर, जैसे कि मैंने इसमें बताया पिक्चर्स में आपके लिए 108 मंदिरों की श्रृंखला है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारे की सारा स्थान कहलाता है हमारा दतिया जिले का सोनागिरी स्थान कहलाता है, ठीक है ना। 100 मंदिरों से अधिक है जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो याद क्वेश्चन बनता है कि सोनागिरी नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, तो जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। ये किस जिले में है, ये दतिया जिले में। देखिए दतिया से लगभग मैं आपको बता दूं कि 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो सोनागिरी हो गया। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया लघु वृंदावन में देखिए ये है पंचम कवि की टोरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचम कवि की टोरिया जो कि दतिया जिले के समीप है, बिल्कुल यहाँ पर भैरव मंदिर स्थित है, ठीक है। देखिए ये पंचम कवि की टोरिया, यहाँ पर 2 टोरिया प्रसिद्ध है। एक तो उदनू की टोरिया, ठीक है ना, याद रखोगे, जिसमें हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। ये उदनू की टोरिया। देखिए ये जो दोनों टोरिया है ना, जो ऊंचाई पर है, ठीक है, छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर कई सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। जो ऊपर का दृश्य है आप देख सकते हैं, इससे दतिया जिले का बाकी का भाग दिखता है। तो उदनू की टोरिया पहले नंबर पर, और साथ साथ में पंचम कवि की टोरिया कहाँ पर है, हमारे दतिया जिले के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। पंचम कवि की टोरिया में भैरव मंदिर है और उदनू की टोरिया में हनुमान जी का मंदिर है। तो दोनों टोरियों को याद रखोगे आप, ठीक। टोरियों से तात्पर्य आप देखा होगा कि ये ऊंचाई के स्थान को कहा जाता है, ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु, ठीक है ना। इस कारण से इसको क्या कहा है, पंचम कवि की टोरिया और उदनू की टोरिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दतिया में ही अन्य परिदृश्यों में हम सबसे पहले बात करेंगे गुर्जरा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है, याद रखोगे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। देखिए मात्र 2 ही ऐसे शिलालेख है जहाँ से अशोक के बारे में चर्चा हमको देखने को मिलती है। एक तो हमारे दतिया जिले में स्थित है, जिसको हम गुर्जरा के नाम से जाने, ये स्थान के नाम पर पड़ा है गुर्जरा का शिलालेख, जो कि अशोक से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखोगे। प्रसिद्ध शिलालेख है यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है बॉटनिकल गार्डन से अशोक, बॉटनिकल गार्डन से दतिया कैसे, कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो दतिया जिले में ही स्थित है। ये दतिया और भांडेर मार्ग पर स्थित है। ये वन विभाग के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। वन विभाग के द्वारा वानस्पतिक उद्यान नाम का गार्डन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऊनो से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन कालीन या प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थान है। यहाँ पर प्राचीन बालाजी का मंदिर है, ठीक है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। यह पवित्र कुंड भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बड़ौनी। बड़ौनी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक कालिक स्थल है, गुप्तकालीन बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, जो कि बुंदेली शैली पर आधारित है, ठीक है ना। बुंदेली शैली के जो किले होते हैं या हम कहें हवेलियां होती है ना, उस पर आधारित है, जो बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, बड़ौनी। नेक्स्ट आता है हमारा स्योंधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। स्योंधा किस लिए, देखिए स्योंधा जो है कन्नड़गढ़ के किले के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ साथ में कन्नड़गढ़ का किला कहाँ पर है, तो स्योंधा में स्थित है। साथ साथ में नंद नंदन का मंदिर यहाँ पर स्थित है। नंद नंदन मंदिर के साथ यहाँ पर जलप्रपात, स्योंधा का जलप्रपात भी प्रसिद्ध है, जो सिंध नदी की कंद नदी पर, याद रखो, सिंध नदी की सहायक नदी कंद नदी पर स्थित है स्योंधा का जलप्रपात। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी स्योंधा जलप्रपात कहाँ पर है, तो दतिया जिले में। किस नदी पर है, कंद नदी पर है। कंद, अब यहाँ की नदियां भी आप जरा एक बार में सुन लीजिए, सिंध नदी, पहुज नदी, महूर नदी, बेतवा नदी दतिया जिले से
निकलती है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसका कुछ औद्योगिक परिदृश्य देखते हैं। औद्योगिक परिदृश्य में यहाँ पर सबसे पहले आता है बड़ेरा। ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? बड़ेरा औद्योगिक विकास केंद्र दतिया जिले में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर सिंध परियोजना और भांडेर परियोजना को दोनों को याद रखना है आपको कि कहाँ किस जिले में। भांडेर तो आपको याद ही रख लो, ये औद्योगिक क्षेत्र भी है, ये परियोजना भी है, ये तहसील भी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भांडेर नगर कहाँ पर है, तो दतिया जिले में। ठीक है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह जो है, विद्युत गृह का कारखाना, वो भांडेर में ही स्थापित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है ना, याद रखोगे भांडेर को मध्य भारत काल में भंडकपुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? भंडकपुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, भांडेर में ही सूर्यतलैया, लक्ष्मण मंदिर और पुराना किला मौजूद है यहाँ पर। इस कारण से देखिए, मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि पूरी की पूरी दतिया में अनेक मंदिर है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए इसके साथ साथ यहाँ पे अन्य मंदिर में देखेंगे, अवध बिहारी का मंदिर दतिया में, शिवगिरी का मंदिर, विजय राघव मंदिर, गोविंद मंदिर, बिहारी जी का मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए, तो ये हो गए सारे की सारे हमारे दतिया जिले से संबंधित प्रश्न। अब साथ साथ में एक दो प्रश्न और बनते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेटी बचाओ अभियान जो आंदोलन शुरू हुआ था ना, वो 2011 में यहीं से शुरू हुआ था, दतिया जिले से ही। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो दतिया से बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार अन्य जिलों की सीरीज